कि बाकी चीज़ें यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जिस भी पद में जाएंगे उस पद में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपका कोशिश अच्छा होना चाहिए, अच्छे थॉट्स होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, बाकी आप अच्छा कर पाएंगे हर पद में दोस्तों। और यहाँ पे हर ड्यूटी में देखेंगे जितने भी सारे पोस्ट हैं, हर पोस्ट में जाकर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप जिस भी पद में रहेंगे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी नहीं सोचना चाहिए ये छोटा पोस्ट है। हर छोटा वाला भी अपने स्तर से बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका भी अपना एक सर्किल है, अपने उस सर्किल में वो अपने बेस्ट कर सकता है, चीजों को चेंजेस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग चाह रहे हैं कि ये एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट भी हो जाए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस एग्जाम का। और इसमें क्यों ना इंतजार हो, इसमें अच्छे अच्छे पदों की वैकेंसीज भी है। तो इस एग्जाम को लेकर कई सारे आप लोग न्यूज में हो, कई सारे वीडियोस के माध्यम से भी आप लोग ये देख रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, यानी कंफ्यूज है कि क्या जो पहले से डेट तय है 16 और 17 दिसंबर 2023 को, यानी अगर देखा जाए तो अब एग्जाम होने में एक ही महीना का समय लास्ट रह गया है। तो क्या किया जाए, एग्जाम होगा या नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे एग्जाम से, खासकर नगर पालिका एग्जाम जो था, इसको लेकर जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद अगर देखा जाए तो एग्जाम कुछ सेंटर से 5 सेंटर का आप सभी को पता है, वहां पे एग्जाम को कैंसिल किया गया और फिर से दोबारा लिया जाएगा। तो मैं आप सभी को एक चीज बहुत क्लियर और स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं दोस्तों, इस एग्जाम को लेकर कोई कंफ्यूजन मन में मत पालिए। पहला चीज, यानी अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम डेट है 16 और 17 दिसंबर, ये आप सभी को पता है, ठीक है। यानी इस डेट को एग्जाम लिया जाएगा, ये अनाउंस है, कैलेंडर में भी है, जेएसएससी ने भी कहा है कि इस डेट को एग्जाम ले लिया जाएगा। बट इसको लेकर कंफ्यूज जो है आप लोगों के मन में बैठ रहा है कि शायद एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये झारखंड है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्रीवियस जो झारखंड का ट्रैक रहा है, रीजन ये है कि एग्जाम अगर हो भी जाता है 16 दिसंबर, तो होने के बाद भी कैंसिल होने की संभावना बना हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आ सकता है। तो इन चीजों का जो कंफ्यूजन मन में आ रहा है, ये सब मन से एकदम आप हटा दीजिए और आपका फुल जो गोल होना चाहिए दोस्तों, गोल, ठीक है, वो आपका इसी डेट में होना चाहिए, ठीक है, 16 और 17। अगर आप मतलब बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आप इधर उधर देखिए, ये सब जो वीडियोस या न्यूज जो देखते हैं ना, इससे क्या होता है ना, आप डाइवर्ट होते हैं। आपका जो गोल है, आपका जो फोकस है, उससे आप डाइवर्ट होते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं इस एग्जाम का, और न हो पाना एग्जाम बहुत दुख की बात है, ठीक है। सरकार की कुछ नीति है इसकी वजह से, और जो भी समझिए, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका गोल यहीं पे होना चाहिए। क्या पता आप एग्जाम दे भी दें, चलिए मैं कंफर्म कर देता हूं कि इसी डेट को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। आप कंफर्म भी है, तैयारी भी की, बट ऐसे भी हो सकता है कि एग्जाम लेने के बाद कुछ सेंटर्स में कुछ ऐसे ही पेपर लीक का मामला सामने आए और फिर आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। इसीलिए इन चीजों में ना भटकते हुए बिल्कुल आप इसी डेट को एकदम टेंटेटिव नहीं बल्कि फाइनल डेट मान के ही तैयारी करिए, ठीक है। परीक्षा दोस्तों आपके हाथ में है, नहीं होगा नहीं होगा, ये सब जो न्यूज एक तरह देख रहे हैं, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन्स होते हैं और आपके मन में जो एक तरह से लगाव होता है कि चलो करना ही है, करना है, तो उससे क्या होता है, आप थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, आप हल्के में ले लेते हैं कि शायद नहीं होगा, टाइम मिल जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, आपका फिर ढीलापन आ जाता है और इससे आपका तैयारी पे असर पड़ने लगता है। इसीलिए इन चीजों में बिल्कुल ना ध्यान दें। हाँ, एक चीज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे एग्जाम न भी हो सकता है। रीजन जो है मैं वो बता दे रहा हूं आपको कि इस वजह से शायद नहीं हो सकता है, बट मैं खुद भी कंफर्म आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस डेट को नहीं होगा। एग्जाम मान के चलिए इसी डेट को होगा। रीजन है कि अगर देखिए देखा जाए तो ये जो डेट है दोस्तों, इस डेट में अगर आप देखेंगे तो रांची में कई सारा सेंटर बना हुआ है। इसका नोटिस का मैं ऑलरेडी वीडियो में आप सभी को दिखा भी चुका था कि झारखंड में लगभग, अगर रांची में देखा जाए तो 80,000 से अधिक लोगों का एग्जाम सेंटर रांची में है, सीजीएल एग्जाम, ठीक है।
धनबाद का भी लिस्ट आया था, हर जिला वाइज लिस्ट आया था कि जहां पे इतने लोगों का परीक्षा होगा। तो रांची में डेट है लगभग 80,000 समथिंग, इसमें से अगर स्कूल का सेंटर लिस्ट है वो भी दे दिया गया था। मैं अगर जो लोग नहीं देखा है, मैं टेलीग्राम चैनल में देखिए मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया हूं। अगर आप वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल चुका था, वीडियो भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अब इतने लोगों का जब रांची में एग्जाम सेंटर है तो वैसे स्थिति में कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे तो लॉट ऑफ स्कूल जो है रांची में ऑलरेडी बुक हो चुका है, ठीक है, इस डेट को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर सेंट्रल का कोई बड़ा एग्जाम होता है वैसे स्थिति में ये इस एग्जाम को कैंसिल होने की संभावना है, अन्यथा ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहा है इससे इसका कोई प्रभावित नहीं होगा, ये बात क्लियर रखिए। अब सेंट्रल का बड़ा एग्जाम में से अगर देखा जाए तो दिसंबर में एक आपका पॉसिबिलिटीज है कि यूपीएससी मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, बट उसमें भी अगर देखा जाए तो सेंटर रांची में नहीं होता है। मेन एग्जाम फाइनली सभी का जो होता है वो दिल्ली में होता है, ठीक है, एक चीज। बट इसके अलावा अगर यूपीएससी का और भी कोई एग्जाम होता है, ठीक है, वैसे स्थिति में शायद ये एग्जाम को पीछे किया जाए, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी अपने टाइम टेबल में बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से ही हमेशा काम किया है और आगे भी चलेगा, इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा इधर उधर बिल्कुल ना भटकते हुए आप यही फाइनली गोल लेके चलिए कि आपका एग्जाम 16 और 17 दिसंबर को ही होगा, ठीक है। ये रहा सीजीएल एग्जाम से संबंधित बातें, और जो तैयारी से रिलेटेड है मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कैसे क्या करना है, आप उसी को बिल्कुल कंटिन्यू करने की कोशिश करिए, बाकी इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत भटकाइए। और कुछ जो क्वेरी था दोस्तों खासकर एलडीसी एग्जाम को, तो मैं एलडीसी से संबंधित बता दूं कि इसका जो डेट है दोस्तों, ये एग्जाम अभी कोई इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरुआत होने वाला था इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही, ठीक है, तो उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पे इसका भी अगर देखेंगे तो टेंटेटिव डेट का था सितंबर में आपका क्या होने वाला, फिजिकल एग्जाम होने वाला था, बट ये भी एग्जाम नहीं हो पाया। रीजन यही है कि इसको भी रोक दिया गया है, बट इसका अभी तक मैं कोई कंफर्मेशन आपको नहीं बता सकता हूं कि इस डेट को आपका फिजिकल लिया जाएगा, बट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, इस दबाव में आपका सारे एग्जाम्स को क्लियर किया जाएगा 24 से पहले, यानी 24 इलेक्शन से पहले पूरी कोशिश है। बट एक चीज और भी संभावना है कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगा दोस्तों, अगर उससे पहले ये सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं होता है तो मैं बता दूं ये सारे एग्जाम्स आपके फाइनल होने में लेट लग जाएगा, यानी अगर 24 का इलेक्शन जो होने वाला है उसके बाद ही ये फिर फाइनल हो पाएगा। इसीलिए उससे पहले अगर हो जाता है तो ये बेटर है आप सभी के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। वीडियो अगर और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।